वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है कि उसने हमें आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार गुलशन हस्ती के वलीम फसले बहार सय्यिदे आलम नूर मुजस्सम राहते आदम व बनी आदम सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाए। हम और आप रहमुर राहिमीन की बारगाह में जमा हैं। दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। नमाज जुमा के मौके पर मसाजिद में उर्दू खुतबा दौर हाजिर के एतबार से गनीमत है। इसके ज़रिए बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को कुछ मजहबी शऊर पैदा होने का ज़रिया और बेहतरीन ज़रिया, इससे हटकर इतना बेहतर और कोई ज़रिया मालूमात इस्लामी मजहबी फ़िक़ही मालूम करने का ज़रिया नहीं हो सकता। मुस्लिम नौजवानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हर जुमा कुछ सुनने को मिल जाता है। नमाज के लिए तो आते ही है, अरबी खुतबा होता है। जाहिर है कि अरबी खुतबा बनियत सवाब हम सुन लेते हैं, लेकिन चूंकि अरबी ज़ुबान से नावक्फियत हमें उसके मानी और मतालिब से दूर रखती है। खतीब साहब अपने अरबी खुतबे में क्या फरमा रहे हैं? ज़ुबान अरबी होने की वजह से हमें उसका मफ़हूम, उसका मतलब समझ में नहीं आता। बेहतर यह है कि कुछ देर कुछ दीन की बातें, अल्लाह रसूल की बातें बताई जाए, ताकि उन बातों पर अमल करते हुए मुसलमान अपनी आखिरत को संवार लें। दुनिया मज़राअतुल आखिरा है, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ ईमान और अमल की दौलत कमाना है, आखिरत में उसका सवाब और अज्र पाना है। जो बंदे इस दुनिया में गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं, आखिरत में वो रुसवा होते हैं। और जो बंदे इस दुनिया में गफलत के पर्दे चाक करके शऊर वाली जिंदगी
और आखिरत को संवारने वाली जिंदगी गुजारते हैं, दौलत ईमान अपने दिल में रखते हैं, अमल सालेह की दौलत अपने अमल नामे में रखते हैं, यकीनन आखिरत उन्हीं की है। और रोज़ क़यामत जबकि सब लोग परेशान होंगे, ईमान और अमल सालेह वाले बंदे उस दिन पुरसुकून होंगे और उस दिन वो अपना जो कुछ किया हुआ अमल है वो देख लेंगे, उनके सामने आएगा। उस रोज़ उनको अंदाज़ा होगा कि हमें और नेक अमल करना चाहिए था। अलगरज हमें चाहिए कि दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर लें। उलमाए किराम मिसाल देते हैं कि एक मुल्क का यह दस्तूर था कि किसी को बादशाह बनाया जाता और जब उसकी मुद्दत खत्म होती तो मुद्दत के खत्म होने के बाद उसे जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता। तो बादशाह बनने वाला शख्स ये सोचकर बादशाह बन जाता कि चलो अपनी मुद्दत तक तो शाही ठाट बाट से हम जी लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा, मगर एक मुद्दत तक तो हम शाहाना जिंदगी गुजारेंगे। ये सोचकर बादशाह बन जाते। मुद्दत खत्म होने के बाद फिर मसाइब का सिलसिला शुरू होता, ले जाकर जंगल में तन्हा छोड़ देते और जंगल की जिंदगी में वो सरगर्दा फिरते फिरते खत्म हो जाता। यही दस्तूर था उस मुल्क का। उलमाए किराम मिसाल देकर समझाते हैं ताकि हमें शऊर पैदा हो, ताकि हम आखिरत की तैयारी करें। तो उस मुल्क में एक ऐसे ज़हीन और ऐसे समझदार एक बंदे को बादशाह बनाया गया जो अपने मुद्दत शाही में तख्ते शाही पर बैठे बैठे अपनी मुद्दत के अंदर जिस जंगल में उसको छोड़ा जा रहा था, छोड़ा जाने वाला था, उस जंगल में उसने महल बना लिया, उस जंगल में उसने बाग बना लिया, उस जंगल में उसने रहने सहने के सारे सहूलतें वहां पर मुहैया कर ली अपनी मुद्दत के अंदर। और किसी को पता नहीं चला कि ये अपने जंगल को बसा रहा है। जैसे उसकी मुद्दत खत्म हुई उसे शहर से निकाल दिया गया और कहा गया कि तुम जाओ जंगल और बियाबान के हवाले हो जाओ। तो ये खुशी खुशी चला, अपने तख्ते शाही से उतरकर और सीधे वहां गया जहां इसने महल बना रखा था, जहां इसने जीने की सारी सहूलतें फराहम कर रखी थी। जाकर उस महल में आराम से रह गया। ये मिसाल देकर फरमाते हैं उलमाए किराम कि देखो, जो लोग अपनी आखिरत को संवारते नहीं, वो जाकर वैसे ही परेशान होते हैं जैसे किसी जंगल में तन्हा आदमी परेशान होता है। और जो लोग अपनी आखिरत को अपनी दुनिया में संवार लेते हैं, वो ऐसे ही खुशी खुशी दुनिया से छोड़कर जाते वक्त में मसरत महसूस करते हैं जैसे उस बादशाह ने किया जो अपनी मुद्दत के अंदर जंगल को उसने आबाद कर लिया। यही हाल एक काफिर और एक मोमिन का है। हदीस शरीफ में आता है कि जब काफिर की मैयत को ले जाते हैं लोग, तो वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। तो इंसान और जानवर के सिवा हर कोई उसके उस चीख पुकार को सुनता है। नहीं सुनते हैं तो इंसान नहीं सुनता और जानवर नहीं सुनता। अगर इंसान सुन ले तो अपने सारे काम काज छोड़कर
बैठा रहे और उसी गम में वो खत्म हो जाए। जानवर अगर सुन ले उसकी चीखो पुकार, तो कोई जानवर फरमा हमको मैसर न हो जिससे ज़ुबाह करके हम खा सकें। इंसान और जानवर के सिवा सारी मखलूक़ात उसके चीखने चिल्लाने को सुनते हैं। मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। क्यों कहता है वो? इसलिए कहता है कि एक आबादी से वीराने की तरफ जा रहा है। मरते ही उसको उसकी आखिरत का पता चल जाता है, उसके नताइज का पता चल जाता है और उसे जो सजाएं मिलने वाली हैं वो मनाजिर दिखा दिए जाते हैं। तब वो डरता है वीराने में जाने के लिए और कहता है अपने अहबाब से कि मुझे मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। उसके बखिलाफ एक मुसलमान का जनाजा जाता है तो फिर हदीस शरीफ में आता है कि वो जनाजा बोलता है अपने अहबाब से कि मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। क्यों? उसको उसका अंजाम दिखा दिया जाता है। अब उसे दुनिया तंग मालूम होती है, उसे दुनिया अब अच्छी नहीं लगती, उसे आखिरत अच्छी लगती है। अपने अहबाब से कहता है मुझे जल्द ले चलो, मुझे जल्द ले चलो, इस वहशत वाली दुनिया से मुझे पुरसुकून आलम में लेकर चलो। सिवाय इंसान और जानवर के सब उसकी बातें सुनते हैं। ये खुशी खुशी क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि इसको दिखा दिया गया वहां के मनाजिर कि अब तुझे ये मनाजिर के हवाले किया जा रहा है, तुझे इस आबादी के हवाले किया जा रहा है। तो उसको दुनिया तंग मालूम होगी और वो खुशी खुशी जाएगा। कौन है ये? जिसने दुनिया में दौलत ईमान हासिल किया, जिसने दुनिया में अमल सालेह के लिए जिद्दोजहद की, नेक अमाल करता रहा। ये दुनिया से जाएगा तो बड़ी खुशी खुशी जाएगा। तो हम भी ऐसी तैयारी करें कि दुनिया से खुशी खुशी जाएं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो घर वाले रो रहे थे कि जुदाई का वक्त आया है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर खुशी के आसार थे। पूछा गया घर वाले सारे रो रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया घर वाले मेरी जुदाई की खातिर रो रहे हैं और मैं इसलिए खुश हूं और मेरे चेहरे पर इसलिए खुशी के आसार हैं कि मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा, जिस दम जाऊंगा उसी दम दीदारे मुस्तफा होगा। वहां रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत होगी, वहां सरकार से मुलाकात होगी। हजरत बिलाल आखिरत के लिए तसव्वुर रख रहे हैं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीने में दौलत ईमान है, दौलत अमल सालेह है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और दीन इस्लाम से वफादारी है। उन्होंने कितनी सूबतें झेली और क्या क्या मसाइब का सामना किया। अब वो खुशी खुशी दुनिया से जा रहे हैं कि जाऊंगा तो सरकार दो आलम से मेरी मुलाकात होगी और मैं उस शरफ से मुशर्रफ हो जाऊंगा। ये खुशखबरियां किसके लिए हैं? उनके लिए हैं जो लोग दुनिया में आखिरत की तैयारी करते हैं। और दुनिया में आखिरत की तैयारियों में ईमान के बाद सबसे बड़ा जो अमल है वो नमाज है। अरकान इस्लाम में ईमान के बाद का दूसरा नंबर नमाज का है। अगर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत किसी भी उम्र का हो, बालिग होने के बाद नमाज से गफलत अगर हो रही है तो एक बहुत बड़े फरीजे से गफलत हो रही। नमाज की पाबंदी हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन का मतलब यह है कि अगर कोई अदा कर ले तो दूसरे की तरफ से अदा नहीं होता। जो अदा करता है उसी की तरफ से अदा होता है, दूसरों की तरफ से अदा नहीं होता। जैसे कि सुन्नत मौक़दा
किफ़ाया एतिकाफ है रमज़ान का। रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में मस्जिदों में लोग एतिकाफ बैठते हैं। हर मुसलमान को बस्ती के बैठना चाहिए, लेकिन अगर सारी बस्ती वाले मर्द हजरात मस्जिद में नहीं बैठते हैं, कुछ लोग बैठते हैं या कम से कम एक आदमी बैठता है मस्जिद में एतिकाफ, तो पूरी बस्ती वालों की तरफ से वो सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाती है। न बैठने वालों को गुनाह नहीं होता। जनाजे की नमाज है, फर्ज किफाया है, बस्ती के तमाम मर्दों को उस नमाज की अदाई फर्ज है, लेकिन पूरे लोग अगर नहीं भी पढ़ते हैं, बस्ती के कुछ लोग अगर पढ़ लेते हैं तो सब की तरफ से वो फर्ज अदा हो जाता है। ये पंजवक्ता नमाज का मामला ऐसा नहीं है कि चलो कुछ लोग पढ़ लिए, फजर की नमाज में आ गए, कुछ पढ़ लिए, सबकी तरफ से अदा हो गया। जोहर में आए, कुछ लोग पढ़ लिए, सबकी तरफ से अदा हो गया। ऐसा नहीं होता। पंजवक्ता नमाज फर्ज किफाया नहीं है, फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन का मतलब कुछ लोग पढ़ लेने से सबकी तरफ से अदा नहीं होता। हर एक को अपनी नमाज अदा करना है, हर एक को ये फरीदा अदा करना है। तो ये फर्ज ऐन से गफलत बहुत बुरी बात है। हमको चाहिए कि पंज वक्ता नमाजों की हम पाबंदी करें। कुरान पाक में आता है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों से और फहश बातों से रोकती है। एक अमल है नमाज, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये एक अमल किसी एक बुरे अमल से नहीं रोकता, बल्कि तमाम बुरे अमल से ये एक नेक अमल रोक देता है। आप ये एक नेक अमल करिए, सारे बुराइयों से आप बच जाएंगे। ये कुरान का ऐलान है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, तमाम बुराइयों से, तमाम फहुश बातों से ये बंदा रुक जाता है जो नमाज की पाबंदी कर लेता है। तो नमाज फर्ज ऐन, नमाज तमाम बुराइयों से बचाने वाली। जी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह के आगे झुकना, हदीस शरीफ में आता है, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो उस वक्त अपने रब के बिल्कुल करीब होता है। सजदे की हालत में कौन नहीं चाहता अपने रब के करीब होना? तो फिर सजदा करना पड़ेगा, आकर सरबत सुजूद होना पड़ेगा, उसके आगे नमाज अदा करना पड़ेगा और सजदा करना पड़ेगा, तभी तो कुर्बत मिलती है। तमाम बुराइयों से बचा रहता है इंसान। फजर की नमाज अदा करता है, जोहर तक जितने सगीरा गुनाह होते हैं उन तमाम सगीरा गुनाहों की माफी हो जाती है अगर जोहर की नमाज पढ़ लेता है। असर की नमाज पढ़ ली, जोहर और असर के दरमियान जो सगीरा गुनाह हुए वो माफ हो जाते हैं। मगरिब पढ़ ली, असर और मगरिब के दरमियान के गुनाह माफ। इशा पढ़ ली, मगरिब और इशा के दरमियान के गुनाह माफ। फिर फजर पढ़ ली, इशा और फजर की नमाज के दरमियान के गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं। तो ये सिर्फ नमाज की बरकत से ये सारी चीजें माफ हो जाती हैं। तो हमको समझना चाहिए कि किस तरह परवरदिगार आलम ने ये हम पर लाजिम किया है, और ये अल्लाह का करम है कि हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए परवरदिगार आलम ने ये फरीज़ा हम पर लाजिम किया। अब जो बड़े बड़े गुनाह हैं उसके लिए तौबा करना पड़ता है, दिल से सच्ची तौबा करना पड़ता है। सगीरा गुनाह तो नमाज की बरकत से माफ हो जाता है। दूसरी जगह कुरान पाक में आता है नमाज के बारे में, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज जब दिल में आया नहीं पढ़ सकते, नमाज के औकात मुकर्रर हैं कुरान और हदीस की रोशनी में,
उन्हीं औकात के अंदर नमाज पढ़ना है। नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ने वाले के लिए भी वईदें आई हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई नमाज को वक्त गुजार कर खजा पढ़ता है 80 साल की सजा उसको मिलती है जहन्नम में, एक नमाज के खजा करने पर। वो छोड़ रहा नहीं, वो तो सिर्फ वक्त गुजार कर पढ़ता है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, वक्त पर नमाज पढ़ना है। इस्लामी तालीमात वक्त की पाबंदी बताते हैं। आप जब दिल में आया, जब दिल बोला, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आप जब दिल बोला रोजा नहीं रख सकते। आप जब दिल बोला ज़कात नहीं दे सकते। आप जब दिल बोला हज नहीं कर सकते। नमाज के लिए वक्त मुकर्रर, रोजे के लिए वक्त मुकर्रर, ज़कात के लिए वक्त मुकर्रर, हज के लिए वक्त मुकर्रर। बेवक्त ना नमाज होती है, ना रोजा होता है, ना ज़कात, ना हज। हर एक के लिए वक्त का तयन है, औकात मुकर्रर है। इस्लाम वक्त की पाबंदी की तालीम देता है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त की कदर और वक्त की अहमियत, ये इस्लाम ही एक मजहब ऐसा है जिसमें बड़ी सख्ती के साथ ये तालीम दी गई कि वक्त की पाबंदी करो। हम रोजा रखते हैं तो सहरी के वक्त हर एक की नजर घड़ी पर होती है कि चलो सहरी का वक्त हो रहा है, फौरन सहरी कर लो, कहीं वक्त आगे बढ़ने ना पाए। जब इफ्तार होता है तो वक्त के इंतजार में बैठते हैं सब। नमाज है, मुअज्जिन साहब वक्त के इंतजार में रहते हैं कि कब वक्त हो तो कब अजान हो। वक्त से पहले 1 मिनट पहले अजान नहीं होती, वक्त गुजरने के बाद नमाज नहीं होती। वक्त के अंदर रोजा वक्त, ज़कात, अल्लाह ताला ने आपको मालदार बना दिया है, अब वहीं से हिसाब किताब शुरू हो गया। बराबर 1 साल उस माल पर गुजरना है, तब आप उस माल की ज़कात देंगे। तो एक वक्त का तयन कर दिया गया। 1 साल तक वो माल आपके मिल्कियत में भी रहे, आपके कब्जे में भी रहे। साल गुजर गया, अब उसकी ज़कात दो। ये साल की खैद लगाना, ये वक्त की पाबंदी है। ऐसे ही हज है, आप किसी भी महीने में हज नहीं कर सकते। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के अय्याम मुकर्रर हैं भी, हज के दिनों में ही हज होता है। 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज्जा। आप उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। अय्याम मुकर्रर हैं, औकात मुकर्रर हैं। अरफात में कब ठहरना है, मुज़दलिफा कब पहुंचना है, मिना कब पहुंचना है, कंकरियां कब मारना है, ये सब औकात मुकर्रर हैं। तो इस्लाम में मुसलमानों को वक्त की पाबंदी की बड़ी अहमियत बताई गई। नमाज के लिए भी वक्त की अहमियत है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, एक मुसलमान को वक्त की पाबंदी लाजमी और जरूरी है। अब आगे चलिए, नमाज के बारे में एक और आयत मुबारक आती है जो नमाज की असल के बारे में, नमाज की रूह के बारे में। ये तो नमाज का खालिक था, ये नमाज का ढांचा था जिसके बारे में ताकीद की जा रही है कि नमाज पढ़ो, क़ियाम करो, रुकू करो, सजदा करो, कायदे में बैठो। ये सब क्या था? नमाज का ढांचा था, ये नमाज का कालिब था। वक्त पर पढ़ो, इसका ताल्लुक भी नमाज के ढांचे से है। लेकिन नमाज की रूह क्या है? कुरान पाक कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए वो लोग, कामयाब हो गए। खुशखबरी सुनाई जा रही है किन लोगों के लिए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन,
जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते, फर्ज की अदाई के लिए नमाज नहीं पढ़ते, महज उठ बैठ के लिए चलो वक्त हो गया फर्ज अदा करो फिर चलते बनो, नहीं, दिल से पढ़ते हैं। बाज लोगों ने दिल की नमाज का मतलब गलत ले लिया। नमाज दिल की पढ़ना चाहिए, नमाज दिल से पढ़ना चाहिए, उसका मतलब गलत ले लिया और ये मस्जिद में आकर रुकू और सुजूद की नमाज छोड़े और बैठे अपनी आंखें बंद करे मुराक़िबे में और ये समझने लगे कि हम दिल की नमाज पढ़ रहे हैं। मुराक़िबे को दिल की नमाज समझने लगे, ये 5 वक्ता नमाज रुकू और सुजूद वाली छोड़कर बैठ गए, क्योंकि दिल से नमाज पढ़ना है, दिल की नमाज पढ़ना है। एक तबका गुमराह हो गया, समझने में गलती हो गई, समझ का फेर हो गया, मस्जिद वाली नमाज, रुको सुजूद वाली नमाज, मुसल्ले वाली नमाज छोड़कर बैठ गए, गुमराह हो गए। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाने का मतलब, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने का मतलब, खुशू के साथ नमाज पढ़ो, खुशू वाली नमाज पढ़ो, दिल से नमाज पढ़ो, दिखावे की नमाज मत पढ़ो, ये मतलब है दिल से होना, दिल से। खुशू, खुशू किसको कहते हैं? एक सुई को खुशू कहते हैं, खुशू लिल्लाहियत को कहते हैं, खुशू इखलास को कहते हैं, खुशू एकसू होने को कहते हैं। हम पढ़ते ना तो इन्नी वज्जातु वज्जा लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। क्या है ये एकसू होना? अब नमाज में घर का ख्याल नहीं, दुकान का ख्याल नहीं, दफ्तर का ख्याल नहीं और कारोबार का ख्याल नहीं, तिजारत का ख्याल नहीं, किसी का ख्याल नहीं आना। एकसू हो के नमाज पढ़ो, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। वह तबत्तल इलैहि तबतीला की तस्वीर बन जाओ कि सब को छोड़ा अल्लाह की तरफ हुआ। अब तुम्हारा ख्याल अल्लाह की तरफ होना, खुशू दी, क़ियाम, रुकू, सजदा, खायदा, ये हमारे बदन का काम। दिल का काम क्या है? खुशू। खुशू दिल का काम है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना ये दिल का काम है। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, खुशू कैसा करना, खुशू वाली नमाज कैसी पढ़ना? आपने इरशाद फरमाया, मैं जो नमाज पढ़ता हूं तुम्हें बता देता हूं। देखो, जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो मेरा तसव्वुर यह रहता है कि मैं काबे के सामने खड़ा हूं, मेरे सामने काबा है और मेरे दाएं जानिब जन्नत है, मेरे बाएं जानिब दोज़ख है और मैं पुलिस सिरात पर खड़ा हूं और हर वक्त मेरे पीछे मौत मंडला रही है। ये समझकर, ये मेरे जिंदगी की आखिरी नमाज है, ये समझकर मैं पढ़ता हूं। अब इसके बाद फिर आने वाले नमाज तक अल्लाह मुझे रखे या ना रखे, मैं रहूं या ना रहूं, आखिरी नमाज समझकर पढ़ता हूं। जब कोई बंदा ये समझकर नमाज पढ़े तो उसके नमाज में खुशू पैदा होता है। ये रूह है, नमाज है, नमाज की रूह है। और फरमाया गया कि नमाज में अगर खुशू पैदा करना है, खुशू वाली नमाज अगर पढ़ना है, तो नमाजी को चाहिए कि जो कुछ वो पढ़ रहा है उसको समझकर पढ़े। अगर बेसमझे पढ़ेगा तो फिर ख्यालात इधर उधर मुंतशिर होंगे। जो कुछ पढ़ रहा है वो समझकर पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके तर्जुमे को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा क्या है? अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
जो कुछ पढ़ता जा रहा है इसको समझे, समझता हुआ पढ़े। ये समझता हुआ पढ़ना ये खुशू है जी। अगर हम नहीं समझेंगे सूरह फातिहा क्या है हमको पता ही नहीं, बस पढ़ ले रहे, उसका मतलब क्या है हमें नहीं मालूम, तो हमारे ख्यालात मुंतशिर। ज़म सूरा क्या है हमें नहीं मालूम, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता, रुकू की तस्बीह पढ़ रहे हैं, सजदे की तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। उसका माना क्या है, उसका मतलब क्या है। तशहुद पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है नहीं मालूम। दरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है नहीं मालूम। तो फिर ख्यालात मुंतशिर होते हैं, खुशू नहीं रहता। खुशू के लिए एक तो हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ नुस्खा, या फिर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं नमाज में वो समझ कर पढ़ना। जब कोई बंदा इस राह पर चलने लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको तरक्की मिलती रहती है, वैसे वैसे उस पर अल्लाह का फजल होता रहता है। तभी तो फरमाया गया ना, सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेराज का मतलब क्या है? मेराज का मतलब दीदार है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो, तुम जिसके आगे सजदारेज हो रहे हो, उसका जलवा नजर आना ही मेराज है। नमाज पढ़ते पढ़ते 70 साल हो गए लेकिन जलवा पेश नजर नहीं हुआ, समझ लो कि हमने खुशू वाली नमाज नहीं पढ़ी। जिंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, मगर अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन वाली नमाज हमने पढ़ी नहीं। जिंदगी गुजार दी लेकिन कोई मुशाहिदा ही नहीं हुआ। जिंदगी गुजार दी नमाज पढ़ते पढ़ते, कोई तकर्रुब ही नहीं हुआ। जिंदगी गुजार दी नमाज पढ़ते पढ़ते, कोई वस्ल ही नहीं हुआ। समझ लो कि हमने सिर्फ फर्ज की अदाई की है, वक्त पर हमने फर्ज को अदा कर दिया है, मगर मेराजुल मोमिनीन वाली नमाज हमें मैसर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नमाज को समझ कर नहीं पढ़ा, नमाज क्या है नहीं समझा। हिजाबात अभी बाकी है, बंदे और रब के दरमियान हिजाबात अभी बाकी है, हिजाबात हटे नहीं। अरे काबा भी अगर नमाजी के पेशे नजर हो तो ये बात भी नमाजी को मेराज तक नहीं पहुंचाती। मेराज तक पहुंचाने वाली नमाज का वो जरिया बनता है। काबा क्या है? अल्लाह का घर है। काबा जलवे हक तो नहीं, काबा जलवे खुदाबंदी तो नहीं है, काबा खुदा तो नहीं है, खुदा का घर है। अगर पेश नजर खुदा का घर नहीं है तो गफलत की नमाज है। अगर पेश नजर खुदा का घर है और जिंदगी भर वो घर ही घर है, तो समझ लो कि अभी आप रास्ते में हैं, अभी आप मंजिल तक पहुंचे नहीं है। मंजिल पर कब पहुंचता है? वो नमाजी मंजिल तक पहुंच जाता है जिस नमाजी के पेश नजर हालत नमाज में जलवे खुदाबंदी होता है। हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, क्या आपको नमाज में दीदारे खुदाबंदी होता है? क्या आपको जलवे हक नजर आता है नमाज में? इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, जब तक पहले सजदे में उसका जलवा नजर नहीं आता हम दूसरा सजदा नहीं करते। ये होती है नमाज, ये होती है महवियत, ये होती है कुर्बत, ये होता है वस्ल, ये होती है मेराज वाली नमाज। तो नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि हमारा जाहिर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिर के मुताबिक हो जाए और हमारा बातिन भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
बातिन के मुताबिक हो जाए। जाहिर तो मुताबिक हो गया, बातिन मुताबिक नहीं हो रहा, तो फर्ज की अदाई चलती रहती है, मेराज वाली नमाज नहीं होती। तशहुद पढ़ते हैं, कभी ख्याल किया तशहुद में क्या पढ़ रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बगैर समझे पढ़ लिया, जिंदगी भर पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। नमाज अदा हो जाएगी आपकी, आपका फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन जो नेमत नमाज के जरिए आपको मिलनी है, वो नेमत आप नहीं पा सकते। तशहुद को समझो, क्या पढ़ रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है ये? क्या हो रहा है? आप क्या पढ़ रहे हैं? नबी पाक की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं, और आपका ख्याल घर में, आपका ख्याल दुकान में, आपका ख्याल दफ्तर में, आपका ख्याल मार्केट में, आपका ख्याल न जाने किधर किधर। जुबान से अदाई क्या हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको सलाम किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल को सलाम किया जा रहा है। बानी जामिया इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आई भाई सही बात नहीं, आलिमों के आलिम, फाजिलों के फाजिल, शयूख के शेख, इमाम अहले सुन्नत क्या ऐसे ही बोल देंगे? क्या बिना दलील के बोल देंगे? क्या मनमानी की बात करेंगे? वो हस्ती दक्कन के लिए जिनका इंतखाब सरकार मदीना ने किया है, क्या वो ऐसे ही बोल देंगे? नहीं। इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामे निजामिया ने इरशाद फरमाया, अरे नमाज में जब सरवरे कायनात की बारगाह में तशहुद में सलाम पढ़ो तो हाजिर दिमागी से पढ़ो, तुम हाजिर रहो, सलाम के वक्त इधर उधर मुंतशिर ना रहो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते वक्त ये ख्याल करो कि मैं दरबार रिसालत में अपने आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूं। इस तसव्वुर के साथ सलाम करो, इंशाअल्लाह ताला तुम इधर से सलाम करोगे, उधर से जवाब आ जाएगा। जब जवाब आएगा तो तुम्हारी नमाज मेराज वाली नमाज हो जाएगी। नमाज ऐसी पढ़ो कि सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, क्या है सूरह फातिहा? समझ कर पढ़ना है। सूरह कौसर, सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, समझ कर पढ़ना है। रुकू की तस्बीह क्या है? समझना है। सजदे की तस्बीह क्या है? समझना है। तशहुद क्या है? समझना है। दुरूद इब्राहिम क्या है? समझ कर पढ़ना है। दुआए मासूरा क्या है? समझ कर पढ़ना है। जो हम मस्जिद में बिंदास आ जाते हैं, हमारे बदन में कोई तगय्युर ही नहीं आता, हम जैसे सड़क पर चलते हैं वैसे मस्जिद में चलते आ जाते हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वजह क्या है? हमें पता नहीं मस्जिद क्या है, हमें पता नहीं नमाज क्या है, हमें पता नहीं कि हम किसकी बारगाह में आ रहे हैं। वरना सहाबा किराम की जिंदगियां उठाकर पढ़िए, अहले बैत अतहार की जिंदगियां पढ़िए, आपको पता चलेगा जब वो लोग मस्जिद की तरफ आते तो उनके बदन में कपकपी रहती, उनके दांत बजने लगते हैबत से, खशियत से, और उनके चेहरों पर एक हैबत रहती है, खशियत रहती है, उनके चेहरों पर एक खौफ रहता। जब उनसे पूछा जाता कि आपकी ये हालत कैसी है, तो वो फरमाते, जानते नहीं कि मैं अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहा हूं। मस्जिद क्या है, नमाज क्या है, हमारे बड़ों को मालूम था। जब वो आते तो घबराए आते, खौफ के मारे आते, उनके चेहरों पर खौफ के आसार रहते, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज हमको भी वो कैफियत
और उस कैफियत का कुछ हिस्सा सही लाने की जरूरत है। नमाजों की पाबंदी करने की जरूरत है। खुद भी नमाज के पाबंद हो जाए, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद करें, अपनी बच्चियों को नमाज का पाबंद करें, अपनी औरतों को नमाज का पाबंद करें। देखिए, आप अगर पढ़ते हैं, आपके पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। आप अपने अफराद खानदान को नमाज की तरजीह देते हैं, अफराद खानदान सब आपके बोलने पर पढ़ने वाले हो गए, तो उन सब का सवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है तो कुछ कहा गया सुना गया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि गुज़िश्ता ऐलान किया गया, कई बार ऐलान किया जा चुका है, मस्जिद के कुछ काम चल रहे हैं, उसके लिए माली ताउन की अपील की गई है। आप हजरात माली ताउन फरमाएं और ये बीमारों की फेहरिस्त से अल्लाह ताला इन सबको शिफा कामिला अता फरमाए। 7 फरवरी चारशंबे के दिन बाद नमाज इशा जलसा होने वाला है खुले कुतुब शाह ग्राउंड पर। आप सबसे शिरकत की अपील की गई है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।